नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर से इस बात की चर्चा करेंगे कि पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ तो बहुत से मुफ्तियों और अब्दुल्लाओं ने बयान दिया कि यह जो आतंकवादी हमला है यह कश्मीरियत पर हमला है। और कुछ लोग उसमें 2 मुस्लिम युवक भी मारे गए थे, तो कुछ लोग इस चीज़ को लेकर के भी बात को फैला रहे हैं कि नहीं, केवल हिंदुओं पर ही आतंकवादी हमला नहीं हुआ, केवल हिंदुओं को ही धर्म पूछ करके ही नहीं मारा गया है, इसमें मुसलमान भी मरे हैं। तो ऐसा कह करके वह प्रयास करना चाहते हैं कि आतंकवादियों ने जो धर्म पूछ करके मारा है, जो धार्मिक उन्मादी आतंकवादी थे, उनको बचाने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है। तो मैं आज दोनों को जवाब दूंगा। सबसे पहले कोई कहता है कि यह जो आतंकवादी हमला है यह कश्मीरियत पर हमला है। तो एक बात गौर से समझ ले कि कश्मीरियत क्या है। आज जो कहते हैं कि कश्मीरियत पर हमला है, तो कश्मीरियत पर कब कब हमला हुआ था, और आज जो कश्मीरियत है, आज जो कश्मीर है, क्या वह वास्तविक कश्मीर है? क्या वह वास्तव में कश्मीर है? तो इन पर गौर करने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। वैसे तो इस्लामी आक्रमण 11वीं शताब्दी से हमारे देश पर निरंतर होता रहा, जो भी हो बीच का घटनाक्रम। लेकिन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो पठानों पख्तूनों के सहयोग से पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जिससे कि कश्मीर पर कब्जा जमाया जा सके। जबकि उस समय में जब 542 रियासतों को मिला करके भारत को एक करने का प्रयास किया जा रहा था, और सभी राजाओं ने हस्ताक्षर भी कर दिए थे कि हम सब अब रियासत नहीं है, रजवाड़े नहीं हैं, हम अब भारत सरकार के अधीन हैं। तो उसमें महाराजा हरि सिंह, जो उस समय कश्मीर के राजा थे, उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए कि ठीक है, हम भी अब भारत सरकार के अधीन हैं। उस समय हैदराबाद का निजाम यह बात मानने को तैयार नहीं था। वह चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ रहें, और इसके बाद हैदराबाद के निजाम ने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज करके हैदराबाद के निजाम को सरेंडर करवाया, और फिर हैदराबाद का जो निजाम है वह भी भारत सरकार के अधीन में आया था। तो उसी समय जब घटनाक्रम चल रहा था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पठानों पख्तूनों के सहयोग से पाकिस्तान आर्मी ने उसमें बहुत सारे आतंकवादियों को उसी समय से तैयार किया जा रहा है, आक्रमण किया, लेकिन उसका आक्रमण सफल नहीं हो पाया। उसके बाद से कश्मीर में जो इस्लामी आतंकवादी आक्रमण शुरू हुए, पाकिस्तानी आक्रमण शुरू हुए, वह निरंतर चलता ही रहा। तो प्रयास करते करते पाकिस्तान समझ गया था कि भारत की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो कांग्रेस के का सरकार था उस समय में, तो नेहरू और गांधी का शुरू से ही जो कार्यशैली था वह हिंदू विरोधी था, और इधर मुस्लिमों का, ईसाइयों का तुष्टीकरण करने वाला था। यानी कि अपनी गुलामी की मानसिकता को नेहरू और गांधी कभी दूर नहीं कर पाए, वह अंग्रेजों की चाटुकारिता ही करते रहे। और इसके बाद वामपंथी इतिहासकारों ने जो उन्हें रास्ता दिखाया कि भारत में इस्लाम भी शासक के रूप में था, ईसाई यानी अंग्रेज भी शासक के रूप में था, तो आगे भी इसी कार्यशैली से बढ़ना है। तो नेहरू और गांधी ने बाद में भी उसी इस्लामी और ईसाई कार्यशैली के हिसाब से ही अपने आप को आगे बढ़ाया, यानी कि अपने आप को गुलाम के नज़र से देखते हुए भी देश को चलाया। तो इस क्रम में गांधी, नेहरू हो या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या आज तक का कांग्रेस, सबने अपने देश का अहित करते हुए शत्रुओं का मनोबल बढ़ाता रहा, शत्रुओं को मजबूत करता रहा। इसी क्रम में धारा 370 लागू किया कश्मीर पर। धारा 370 जो कि कश्मीर पाकिस्तान के दबाव में बनाया गया था, और पाकिस्तान के दबाव में आकर के धारा 370 लगा करके कश्मीर को विवादित बना दिया गया था, और लंबे समय तक संघर्ष होते रहे। जब 1990 में
एक मुसलमान गृह मंत्री बना कश्मीर का। उसके बाद से एक नौटंकी रची गई कि कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर के गृह मंत्री की बेटी को किडनैप कर लिया है। वह तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और अन्य आतंकवादियों को नहीं छोड़ेगा, जब जिसमें कि विमान हाईजैक का भी घटना है। यह सब विस्तार से बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो कश्मीरियत की बात हो रही है तो इस मुद्दे पर आते हैं कि कश्मीरियत 1990 में ही समाप्त हो गया था, जब कश्मीर से लाखों कश्मीरी हिंदुओं को आतंकवादियों ने मारकर भगा दिया था। और 1990 में कश्मीरियों के इतने संहार हुए, इतने नरसंहार हुए और इतने अत्याचारों के साथ हुए जिसको बताना संभव नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है। इस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे और अंततः कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ करके जाना पड़ा था। और आज जो कश्मीर में है वह सब दाढ़ी वाले हैं, गोल टोपी वाले हैं, वो कंबल ओढ़े रहते हैं, कोई पठानी पगड़ी बांधे हुए रहता है, कोई पख्तून है, कोई पठान है और 90% मुस्लिम है आज कश्मीर में। कश्मीर में जहाँ पर 90% हिंदू रहते थे, 10% मुस्लिम रहते थे, आज उस कश्मीर में 90% मुस्लिम है और 10% हिंदू है। तो कश्मीर तो है ही नहीं, कश्मीर था हिंदुओं से, अब तो वो अलग चीज बन गया है। अब वहाँ केवल गोल टोपी और दाढ़ी वाले लोग नजर आते हैं। जितने सारे मंदिर थे कश्मीर में, जितने सारे हिंदू मंदिर थे, सबको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया और उसमें मंदिर को तोड़ करके उसमें मस्जिद बना दिए गए, मदरसे बना दिए गए, ईदगाह बना दिया गया, कब्रिस्तान बना दिया गया। तो इस बात को अभी समझना चाहिए लोगों को कि कश्मीरी ही नहीं है तो फिर कश्मीरियत कहाँ है। वहाँ तो सब कब्जाधारी कट्टरपंथी मुसलमान है, जो कोई पठान है, कोई पख्तून है, कोई पाकिस्तानी है और बहुत सारे कन्वर्टेड हैं। तो सबसे पहले तो अगर देश में आतंकवाद को समाप्त करना है तो यह जो 25,000 सिंपैथाइजर्स हैं इस्लामिक आतंकवादियों के, 25 करोड़ सिंपैथाइजर्स, उनको सबसे पहले समझना होगा। बाकी जो राजनीतिक दल के रूप में, नेता के रूप में जो पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स हैं, जो आतंकवादियों को कवर देते रहते हैं अपने बयानों से, अपने कार्यशैली से, इनको समझना होगा। कश्मीर में कश्मीरियत तब तक नहीं होगा जब तक वहाँ पर 100% हिंदुओं की बसावट नहीं होती है और जब तक कश्मीर से इस्लामिक साम्राज्यवाद की समाप्ति नहीं होगी तब तक हिंदुओं को वहाँ पर नहीं बसाया जा सकता है। आज होटल हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, दुकान हो, हर जगह केवल मुसलमानों का कब्जा है, क्योंकि हिंदू वहाँ है ही नहीं। जो वहाँ के वास्तविक निवासी थे, वहाँ के नागरिक थे, उनके मकान अभी पूरा वीरान पड़े हैं। वह जंगल हो गया है, खंडहर हो गया है और अपने करोड़ों के मकान छोड़कर, बड़े बड़े जमीन जायदाद को छोड़कर जो वहाँ के कश्मीरी हिंदू थे, भारत के अन्य जगहों पर भटक रहे हैं। कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई कहीं कारोबार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कष्टमय जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो कब्जाधारी थे, आक्रमणकारी थे, जो आतंकवादी थे, वह आज कश्मीर में मजे से रह रहे हैं और बड़े बड़े होटल का चेन चलाते हैं, राजनीति करते हैं। और जब आतंकवादी हमला होता है तो वही लोग मोमबत्ती आकर के 2 बार पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा करके लोगों को दिखा देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं, हम आतंक के विरोधी हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन फिर वही लोग, वहीं ठेला चलाने वाले, वहीं टट्टू चलाने वाले, वहीं फल बेचने वाले, गोलगप्पे बेचने वाले या कोई भी कश्मीर का मुसलमान, वही सब फिर आतंकवादियों को शरण देता है, उसको रास्ता दिखाता है और बताता है कि अभी गोली मत चलाना, क्योंकि अभी आम नागरिक है, इसमें कोई पुलिस का अफसर आएगा, इसमें कोई सेना का अफसर आएगा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने, तो फायरिंग करना तो और मजा आएगा। यही बात हुआ। ऐसा नहीं है कि आतंकवादी वहाँ विचरण नहीं कर रहे थे, आतंकवादी नहीं घूम रहे थे, आतंकवादी घूम रहे थे कश्मीर में,
यह वहाँ के लोकल कश्मीरियों को भी पता था, वह अब्दुल्लाओं को भी पता था, वह मुफ्तियों को भी पता था, लेकिन वह आतंकवादी कार्रवाई नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ उस समय केवल साधारण लोग जा रहे थे, साधारण पर्यटक जा रहे थे। जैसे ही आतंकवादियों को पता चला कि इसमें सैन्य अधिकारी आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, अभी जो घाव देंगे भारत को वह तगड़ा घाव होगा, क्योंकि 3-3 तो अफसर है उसमें, तब जा करके टारगेटेड किलिंग हुआ है, नाम पूछ करके किलिंग हुआ है कि बताओ हिंदू हो कि मुसलमान हो, कहाँ हिंदू है तो गोली मार दिया, कहाँ मुसलमान है तो छोड़ दिया। और 2 मुसलमान अगर मरा भी है तो वह भागने के क्रम में मरा है, आतंकवादियों ने शक में मारा है कि यह भाग रहा है, मुसलमान है, उसको मार दिया गया। बाद में लोग उसको प्रचारित कर रहे हैं कि नहीं, यह तो पर्यटकों की जान बचाने में मारा गया है, यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वह जो आतंकवादी थे, जो नाम पूछ करके मार रहे थे, हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, और यह पहली बार तो नहीं है, पिछले साल भी 3 लोगों को मारा गया था, उससे पहले 7 लोगों को मारा गया था। आधार कार्ड चेक करके उस समय 2 कारणों से मारा गया था, एक तो हिंदू और दूसरा कि कश्मीर से बाहर के लोग, जिसमें टीचर को मारा गया था, व्यापारी को मारा गया था, 4 बिहार के मजदूर को मारा गया था, 2 आसाम के नागरिक मारे गए थे। सेम इसी तरीके से मारा गया था, आधार कार्ड में हिंदू नाम देख करके मारा गया था। तो यह सब क्रम चलता ही रहा है कश्मीर में। तो सबसे पहले तो कश्मीर तभी होगा जब वहाँ पर जैसा पहले 90% हिंदू थे वैसा 90% हिंदू हो जाए। यह तभी होगा जब आतंकवाद का, इस्लामिक साम्राज्यवाद का खात्मा हो जम्मू कश्मीर से। और आतंकवादी तो घाव देते ही रहेंगे। कोई कहता है कि यह सिक्योरिटी फेल्योर है, कोई कहता है कि यह भाजपा का किया धराया है, भाजपा को अपना वोट बैंक चाहिए तो हमला होता है कश्मीर में, और मोदी जी आकर के बोलते हैं मधुबनी में। तो मोदी जी का मधुबनी आने का कार्यक्रम बहुत पहले से था, और अगर वो मधुबनी में आकर के आतंकवादियों को चैलेंज देते हैं तो बहुत से लोगों को बुरा क्यों लगता है, क्योंकि वो आतंकवादियों के सिंपैथाइजर्स हैं। उनको लगता है कि मोदी आतंकवादी घटना के बहाने चुनावी माहौल बना रहे हैं। तो हिंदुओं को, देश के शत्रुओं को भी पहचानना आवश्यक है। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको ढूंढ कर मारा जाएगा, इसकी प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी है। लेकिन यह जो 25 करोड़ मुसलमान है देश में, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पर हिंदुओं से लड़ पड़ता है, जो पाकिस्तान का झंडा सड़क पर लगाने से हिंदुओं से लड़ पड़ता है, यह जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद नारा लगाने पर हिंदुओं को अरेस्ट कर लेता है, यह सब देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। और कश्मीरियत, जमहूरियत, ये मुफ्ती और ये अब्दुल्ला, यह सब भारत का, कश्मीरियत का, हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु है। देश से सबसे पहले इनको समाप्त करने की आवश्यकता है। कई बार तो हिंदुओं पर आक्रमण होते हैं, हत्याएं होती है, केवल भय और दबाव बनाने के लिए कि पाकिस्तान का आतंकवाद का विरोध कोई नहीं कर सके। मैं यह जो वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर मुझे भी बहुत सारे लोगों की धमकियाँ आती है, कुछ अपने लोग भी और कुछ उधर के लोग भी, कि आप इस प्रकार का वीडियो नहीं बनाइए, आप पर कभी भी आतंकवादी हमला हो जाएगा। तो क्या हम अपने देश हित में बात नहीं करें, अपने राष्ट्र हित में बात नहीं करें? वही तो आतंकवादी चाहता है कि लोग डरे रहे और हम अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाते रहे, लोगों को धमकाते रहे और इस्लामिक साम्राज्यवाद फैलाते रहे। लेकिन यह अब अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि हिंदू जाग रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारत देश में भी आतंकवादियों के समर्थक हैं। जो कोई समाजसेवी, पत्रकार, कोई नेता है और जो 25 करोड़ है सो है ही। और अपने देश में, भारत में, जो 15 मिनट का समय मांगता है, जो कहता है देश में खून की नदियाँ बहेगी, ये मान लो, वो मान लो, नहीं मानोगे तो ऐसा होगा, यह सब बड़े बड़े आतंकवादी है। ओवैसी ब्रदर्स, यह सब बड़े बड़े आतंकवादी है। यह सब देश में रह के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। पाकिस्तान इन्हीं लोगों के बलबूते तो कूदता है, नहीं तो पाकिस्तान की क्या औकात है कि वह भारत में खून की नदियाँ बहा देगा। खुद के लिए तो, खाने के लिए नहीं, और भारत में क्या खून की नदियाँ बहाएगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर मेरा चैनल है चंदन कुमार झा @जयहिंदू, वहाँ आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय माँ भारती।